अर्निंग्स की और रेलटेल के नंबर्स पर फोकस करेंगे। Q4 नतीजों पर बातचीत करने के लिए रेलटेल की मैनेजमेंट भी आगे हमारे साथ मौजूद है। नंबर्स अगर आपको दिखाए तो कंपनी के आय में 28%, मुनाफे में 25% की ग्रोथ रही है, एबिटा में भी 30% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं। नंबर्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलटेल के CMD संजय कुमार मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो टेलीकॉम और प्रोजेक्ट सेगमेंट है वहां पर किस तरीके की ग्रोथ आपने रिपोर्ट की है? ये दोनों सेगमेंट्स की काफी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, किस तरीके के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दिए हैं? एक्चुअली अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम ग्रोथ हमें प्रोजेक्ट से मिला है, बट टेलीकॉम सेगमेंट जो आप देख पा रहे होंगे Q4 के आंकड़ों में, टेलीकॉम सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके पीछे दो तरह के कारण हैं। एक तो ये कि हमने जो पिछले एक साल में टेलीकॉम सेगमेंट में अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए थे, उनमें हमें धीरे-धीरे सफलता मिल रही है। और टेलीकॉम सेक्टर में चाहे वो IP1 सेगमेंट है या ISP है या NLD है, तीनों में हमें धीरे-धीरे ऑर्डर्स कुछ-कुछ मिल रहे हैं। हमें प्राइवेट भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी। लेकिन एक और फैक्टर है जिसकी वजह से थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि ये जो नंबर हमें टेलीकॉम में बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमारी टेलीकॉम ग्रोथ भी नहीं दिख रही थी अच्छी। Q3 में खराब भी रही थी। हमने कुछ बिज़नेसेस जो कमीशन किए थे, कुछ सर्किट्स, कुछ सर्विसेज कमीशन किए थे, कस्टमर्स की तरफ से कुछ डिले थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनको भी हमने Q4 में बुक किया है। तो सब कुल मिला के देखेंगे तो टेलीकॉम में ग्रोथ है, लेकिन थोड़ी ज्यादा ग्रोथ जो दिखाई दे रही है उसके पीछे एक ऑपरेशन है। ओके जी। ओके अच्छा संजय जी, मार्जिन्स आपके फ्लैट रहे हैं। अगर वाई बेसिस पे देखें तो मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या है और किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है? जी, अगर आप देखेंगे टेलीकॉम कंपनी को हमने जिस तरह से रेलटेल हैज मेटामॉर्फाइज्ड, रेलटेल ने पूरा परिवर्तन किया है एक टेलीकॉम कंपनी से एक डिजिटल ICT IT सिस्टम इंटीग्रेटर प्लस टेलीकॉम दोनों सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, डेटा सेंटर सर्विसेज भी दे रहे हैं। जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, हमारे मार्जिन्स के ऊपर लगातार प्रेशर रहा है। और अगर हम मार्जिन्स को फ्लैट रख पा रहे हैं तो हम अपने आप को ये मानेंगे कि हमें सक्सेस मिल रही है मार्जिन्स को फ्लैट रख पाने में। अगर हम इम्प्रूव तो करने का चांस नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है जो कुछ समय पहले 60% था, वो अब जाकर के 65% हो गया है। 65% और 35% जो लगातार प्रोजेक्ट्स की कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है, उसकी मार्जिन्स कम होती है। 5 to 7% की ही मार्जिन हमें मिलती है। ओवरऑल जब हम फाइनली जब देखते हैं तो 4 to 5% में हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट का मार्जिन मिलता है। तो और जहाँ पे अगर हम दूसरे टेलीकॉम में मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं, 25-30% के रेंज में होते हैं। तो इस वजह से हम ओवरऑल मार्जिन्स को फ्लैट रख पा रहे हैं, हमारे लिए अच्छी खबर है। अच्छा, आपके भी कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है और साथ ही डेटा सेंटर रेवेन्यूज कहाँ तक पहुंचे हैं? हमारी जो ऑर्डर बुक है वो अभी आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो 11,466 11,466 करोड़ है। और डेटा सेंटर का जो हमने रेवेन्यू क्लॉक किया है लास्ट ईयर, वो 202 करोड़ किया है, जो हम उम्मीद भी कर रहे थे कि 200 करोड़ के आसपास हमें पहुंचना चाहिए डेटा सेंटर में। तो वो हम सक्सेस हुए, उसमें हमें सफलता मिली है। ओके अच्छा, इसके अलावा जो FY27 के लिए जो आपने पहले भी मेंटेन किया है 20% के आसपास की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ ड्राइवर्स आप क्या देख रहे हैं? क्या प्रोजेक्ट बिजनेस ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देगा या टेलीकॉम की तरफ से भी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा? प्लस केपेक्स को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, जहां तक ग्रोथ है तो ग्रोथ गाइडलाइन हमारी 20% बिल्कुल सही है। कंट्रीब्यूशन टेलीकॉम से भी आएगा, प्रोजेक्ट से भी आएगा, प्रोजेक्ट से ज्यादा आएगा। रीजन बीइंग जो जिस तरह से डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार डिमांड बढ़ रही है, सॉवरेन डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। डेटा सेंटर सेगमेंट में हमारे को बहुत अच्छी उम्मीद है और हमने डेटा सेंटर सेगमेंट में अच्छा खासा हमने फोकस बढ़ाया हुआ है। नोएडा का डेटा सेंटर हमारा अगले साल
लगभग इन्हीं दिनों तक हमें उम्मीद है कि 5 मेगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो डेटा सेंटर के जो दूसरे पैसिव रियल स्टेट ऑपरेटर्स हैं कुछ, जिनके पास इन्होंने पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ, लाइक अनंतराज या अडानी कनेक्ट्स और इवन टेक्नो डिजिटल, इनके अपने डेटा सेंटर्स इन्होंने पैसिव इंफ्रा बनाया हुआ है, वहां पे हमने इनके साथ लीज करार किए हुए हैं। उनसे भी हमें ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। मुंबई का एज डेटा सेंटर हमारा तैयार हो गया है, दिल्ली का गुड़गांव में एक एज डेटा सेंटर हमारा तैयार हो गया है। तो इन सब तरफ से हमको ग्रोथ मिलेगी, और जैसा कि आपने कहा प्रोजेक्ट बिजनेस से ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, टेलीकॉम से भी अच्छी होगी। ओके, अच्छा एक फाइनल सवाल और सर आपसे, अगर हम ओवरसीज ऑर्डर बुक की एक्सपेंशन की बात करें तो क्या लाइक्लीहुड नजर आ रहा है? अभी आपको MEAK से एक ऑर्डर मिला ही है इथियोपिया में डेटा सेंटर, ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर लगाने के लिए। क्या वो प्रोग्रेस ऑन ट्रैक है, जैसे कि 1 ईयर के अंदर कंप्लीशन के बाद 3 साल का मेंटेनेंस भी रहेगा, प्लस इसी तरीके के सिमिलर ऑर्डर्स या ग्रोथ एंटिसिपेट करके चले यहाँ से? बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस हमारे लिए एक नया सेगमेंट है, और इथियोपिया का जो हमें एक डेटा सेंटर का ऑर्डर मिला है वो एक मैं कहूँगा कि ब्रेक थ्रू है हमारे लिए, और अभी तक वो प्रोजेक्ट ट्रैक पर है। कुछ और अपॉर्चुनिटीज अभी थी, और मतलब उन पर हम लोग की टीम्स काम कर रही है। तो इसमें मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि हम FY27 में कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में एक शुरुआत हो गई है। छोटे-छोटे ऑर्डर्स, छोटे या बड़े जैसे भी ऑर्डर्स हमारे सामने आएंगे, और हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमारे पार्टनर्स के साथ हम उन बिजनेस को करने का, उनको एक्वायर करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो FY27 में हम लोग कुछ और नए अकाउंट्स लाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट दिखाई देगा ऐसा मैं नहीं कह सकता। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज पर, अर्निंग्स पर, आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए। आपको गुड लक कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो नंबर्स के साथ साथ आगे के बिजनेस पर भी बातचीत की। स्टॉक अगर हम देखें तो पॉजिटिव बाय साइड ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। एक राय भी ले लेते हैं रूपक से। रूपक बताइए, रेलटेल कैसा लग रहा है आपको इन लेवल से? देखिए चार्ट में पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है शॉर्ट टर्म में। 338 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और होल्ड करना होगा स्टॉक को फॉर अ टारगेट ऑफ 374। ओके, अच्छा इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपने